Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two soap bubbles A and B are kept in a closed chamber where the air is maintained at a pressure 8 Newton per meter square. The radii of the bubble A and B are 2 centimeter and 4 centimeter respectively. Surface tension of the soft water used to make bubbles is 0.04 Newton per meter. Find out the ratio NB by Na, where Na and NB are the number of moles of the bubbles A and B respectively. Neglect the effect of gravity. Okay. ए ऑप्शन में आपको 2 गिवन है, बी ऑप्शन में 9 गिवन है, सी ऑप्शन में 8 गिवन है, डी ऑप्शन में आपको 6 गिवन है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, आपको इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्यों लिख रहे हैं इस पर मैं भी आता हूँ। ओके, ये हम समझते हैं एक्सेस प्रेशर है क्या। ओके, देखिए पहले पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये आपका डायग्राम, इसमें क्या दिखा है, टू सॉफ्ट बबल्स हैं ए और बी, और हमने इसको एक क्लोज्ड चैम्बर में क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। ओके, ये आपका मान लीजिए कोई क्लोज्ड चैम्बर है। क्लोज्ड चैम्बर से कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कोई हीट आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, ए और बी दो बबल्स हैं, ये एक बबल्स है ए जिसकी रेडियस आपको देखिए 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोला है, और बी बबल की रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर बोला है। ओके, ये आपका बी बबल हो जाएगा जिसकी रेडियस कितनी है आपके यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर। आप इसकी रेडियस मान लीजिए, ये क्वेश्चन में गिवन है, मानना नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए ये आपका बबल ए है, ये आपका क्या है, बबल बी। ओके, और यहाँ पर आपको प्रेशर भी क्वेश्चन में गिवन किया है। प्रेशर कितना बोला उसने, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। यहाँ पर जो प्रेशर है इसके इनसाइड ये कितना है, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है। ओके, और आपको सरफेस टेंशन क्वेश्चन में गिवन है एन बी बाई एन, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको प्रेशर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, रेडियस गिवन किया है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मान लीजिए टोटल इस जो आपका ये कंपार्टमेंट है, चैम्बर है, इसका टेम्परेचर क्या है, टी आपका कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए बच्चों एक्सेस प्रेशर से क्या मतलब है, यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर आप इनसाइड देखेंगे, ए के इनसाइड प्रेशर देखेंगे, तो ये क्या आपका सॉफ्ट बबल है। सॉफ्ट बबल में क्या होता है, इनसाइड आएंगे तो ये आपका इनसाइड आते हैं तो क्या होता है, प्रेशर तो आपका इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करता है, 4s/r इंक्रीज करता है। 4 × s × r, एस क्या आपका आपका सरफेस टेंशन, आर क्या है रेडियस ऑफ द बबल। ओके, तो आउटसाइड का प्रेशर जो होता है वो इनसाइड से क्या होता है आपका लेस होता है। ओके, इनसाइड पर आपका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होती है। ओके, हमारे पास यहाँ पर ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, दो गैसेस, दो क्या सॉफ्ट बबल हैं, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर दोनों के करस्पॉन्डिंग आइडियल गैस इक्वेशन लगा लेते हैं। एन ए, आर आपका कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये आपका ए के लिए हो गया। बी के लिए देखिए आपने क्या लिख लिया, पीवी वीबी, ये किसके इक्वल होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू आर इंटू टी। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको आपने क्या बोल दिया, आपका इक्वेशन 2 बोल दिया। ओके, तो चलिए अब हम इसके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से पी ए बाई वी, यहाँ से अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा आपका, पी ए वी ए डिवाइडेड बाई पी वी वी बी। ओके, ये किसके इक्वल होगा आपके, पी बी वी बी, ये आपके एन ए डिवाइड बाई एन बी के इक्वल होगा। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए प्रेशर ऑफ ए का प्रेशर कितना होगा, देखिए आउटसाइड तो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, इनसाइड कितना हो जाएगा, +4s/r। ओके, मैं सीधे लिख लेता हूँ यहाँ पर इसको, आउटसाइड कितना था, 8 था, प्लस 4s/r, 4 इंटू एस, एस की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.04 नैनोमीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर। ओके, 4s डिवाइडेड बाय आर, आर क्या रेडियस ऑफ द बबल ए, कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻²। ओके, या हाँ मीटर में लिख लिया। ओके, यस, चलो इतना लिख लिया। ये आपका क्या हो गया, प्रेशर ऑफ ए, ये क्या आ गया, प्रेशर इनसाइड बबल ए। ओके, इनटू वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए क्या है, ए तो आपका स्क्वायर है। ओके, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर क्या होगा, रेडियस, रेडियस कितनी है, 2 × 10⁻² का होल क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल ए, ये आपका बबल ए की वॉल्यूम आएगी, डिवाइडेड बाई पीवी वीबी। ओके, अब इसका प्रेशर इनसाइड देखेंगे तो पी प्लस 4s/r, 4 इंटू एस, एस कितना आपका देखिए 0.04। ओके, 0.04 डिवाइडेड बाय आर, आर क्या है, रेडियस, रेडियस देखिए बी के करस्पॉन्डिंग आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻²। ओके, इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी कितना चाहिए आपकी, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर कितना है आपका देखिए 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻² का होल क्यूब। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये आपका एन ए डिवाइड बाई एन बी के इक्वल होगा।
जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली, अब जस्ट हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम एन ए डिवाइड बाई एन बी को क्या लिख सकते हैं, एन ए डिवाइड बाई एन बी देखिए, यहाँ से आपका देखिए 8 प्लस, ओके, देखिए 4 इंटू 0.04, 0.04 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -2 हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। ओके, तो ये कितना बच गया, 4 इंटू 4 कितना 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 प्लस 8 16। ओके, तो उसको हमने 8 प्लस 8 सीधे लिख लिया। ओके, इंटू यहाँ से देखिए आपका 4/3 से 4/3 कैंसिल कर लीजिए, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब है, 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब है, ये कैंसिल कर लीजिए। ओके, यहाँ पर क्या बच गया, 2 का क्यूब, न्यूमरेटर में आपका पीछे वाली टर्म से क्या गया, 2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा आपका 8 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाई। ओके, यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर -2 से अगेन आपका 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइड बाई 4, 4, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। ओके, सीधे मैंने यहाँ पर इसको 12 लिख लिया, इंटू इस वाली टर्म में ये देखिए, ये क्या हो गया 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। ओके, 64 यहाँ से आपका ऐसा आ गया। ओके, अब देखिए 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 16 इंटू 8 कितना हो जाता है आपका 128, डिवाइडेड बाई इसको आप 12 इंटू 64 रहने दीजिए, 64 इंटू 2 कितना होता है 128 हो जाता है, तो ये आपका कितना आ गया, आपका 1/6 के इक्वल आ गया। ओके, क्वेश्चन में हमें एन बी बाई एन ए फाइंड आउट करना है, क्या करना है, क्वेश्चन में हमें एन बी बाई एन ए फाइंड आउट करना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6:1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एन बी बाई एन ए कितना हो गया आपका 6 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका देखिए ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से, सो वी कैन से दैट इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so this is how we can solve this problem. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.